नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी बुक व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 4 और पाठ संख्या 4 का नाम है शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द देखेंगे बच्चों। सबसे पहले एक वस्तु के लिए समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात किसी एक वस्तु के लिए समान अर्थ देने वाले, चाहे वो एक शब्द हो, दो हो, तीन हो, चार हो या उससे अधिक हो, वे सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाते हैं। नीचे कुछ प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो बच्चों आपको इन सभी पर्यायवाची शब्दों को याद करना है। मैं आपके लिए एक बार इन्हें पढ़ रही हूँ। चंद्रमा, शशि, सोम, इंदु, रजनीश, चांद, निशापति, तालाब, सर, सरोवर, ताल, तड़ाग, पोखर, जलाशय, दीपावली, दीपदानोत्सव, दीपमालिका, दीवाली, दीपोत्सव, दुख, कष्ट, क्लेश, वेदना, दर्द, पीड़ा, पीर, रंज, दिन, दिवस, वार, वासर, दिवा, अहन, रोज, देवता, देव, सुर, अमर, आदित्य, भगवान, नदी, सरिता, तटिनी, निर्झरणी, कल्लोलनी, तरंगिणी, पंडित, आचार्य, कोविद, ज्ञानी, मनीषी, विद, विद्वान, पक्षी, अंडज, खग, खेचर, गगनचर, चिड़िया, विहग, पर्वत, अचल, अद्रि, कूट, गिरी, मेरु, शैल, पहाड़, भूदर। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये सभी पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। आगे चलते हैं। अब आता है विलोम शब्द पर। एक दूसरे का ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ये हमें एक दूसरे का ठीक विपरीत अर्थ बताते हैं। नीचे कुछ शब्दों के विलोम दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे सफल का विलोम है विफल, द्वेष का प्रेम, ज्येष्ठ कनिष्ठ, दुरुपयोग सदुपयोग, मंगल अमंगल, दुर्गुण सगुण, पूर्ण अपूर्ण, परलोक इहलोक, प्रशंसा निंदा, एक अनेक, नव पुरातन, अपना पराया, गूढ़ सरल, खिन्न प्रसन्न, न्यून अधिक। तो बच्चों इसी प्रकार आपको ये सभी के सभी विलोम शब्द याद करने हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे लिए हैं बच्चों शब्द समूह के लिए एक शब्द। भाषा की सौंदर्यता, स्पष्टता एवं संक्षिप्तता यानी कि छोटा करके बोलने के लिए, संक्षिप्तता को बनाए रखने के लिए भाषा में शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्तता के कारण भाषा को समझने में कठिनाई ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि शब्द समूहों या वाक्यांशों के बदले खूब प्रचलित या लोकप्रिय एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे शब्द समूह दिए गए हैं जिन्हें एक ही शब्द में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ बच्चों हमारे पास है शब्द समूह या वाक्यांश। अब इनके लिए हमें एक शब्द देना है। जैसे कि जो भय से रहित हो निर्भय, जो समाचार भेजता हो संवाददाता, जो पूजा करने योग्य हो पूजनीय, जो जल में विचरण करता हो जलचर, जो अपने देश से प्रेम करता हो देश प्रेमी, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो दिखाई ना देता हो अदृश्य, जो परीक्षा में पास ना हो अनुत्तीर्ण, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, जो छोटा भाई हो अनुज, जो बड़ा भाई हो अग्रज। इसी प्रकार बच्चों आपको ये सभी शब्द समूह के लिए एक शब्द अच्छे से याद करने हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे और याद करेंगे। इसके बाद आते हैं हम एकार्थी या एकार्थक शब्द पर। वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे
वृक्ष, कुर्सी, मेज, पुस्तक, सड़क, घर, कमीज, कमल, मकान, दीवार, लकड़ी, दुकान। अब इन सभी शब्दों का केवल एक ही अर्थ है और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। फिर आते हैं अनेकार्थी शब्द। जिस प्रकार एकार्थी शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, अनेकार्थी शब्दों का अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कुछ शब्दों के प्रयोगानुसार अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रमुख शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। कक्ष के कितने अर्थ हैं? कमरा, श्रेणी, भूमि, कोख। गति के कितने अर्थ हैं? मोक्ष, हाल, चाल, दशा। घट के देह, मन, घड़ा, कम, हृदय। ज्येष्ठ के जेठ का महीना, बड़ा भाई, श्रेष्ठ। तत्व, मूल, ब्रह्म, यथार्थ, सार। तात, भाई, पिता, बड़ा, प्यारा, पूज्य। तारा, बाली की पत्नी, नक्षत्र, आँख की पुतली, बृहस्पति की पत्नी। तो इस प्रकार से बच्चों ये अनेकार्थी शब्द हैं, इनको भी आपने पढ़ना है और याद करना है। फिर आते हैं बच्चों समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अंतर। तो ये क्या है बच्चों? इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे कि शब्द है खटपट, किसी बात पर आपस में लड़ना। अशुद्धि, अपवित्रता, मिलावट। भूल, इसमें कर्ता की असावधानी व्यक्त होती है। त्रुटि किसे कहते हैं? कोई कमी हो। अस्त्र, वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए। शस्त्र, जो हथियार हाथ से पकड़कर निकट से चलाया जाए। तो आपने देखा बच्चों, भूल और त्रुटि में कितना ज़रा सा फर्क है, अस्त्र और शस्त्र में कितना ज़रा सा अंतर है। अहंकार, झूठा घमंड। और अभिमान किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। इसी प्रकार अनुनय, किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना। और विनय कहते हैं अनुशासन एवं शिष्टता पूर्ण निवेदन। आनंद कहते हैं हम प्रसन्नता का स्थायी और गंभीर भाव को। और सुख कहा जाता है मन के अनुकूल प्रतीति का भाव जो हो। अगम कहते हैं जहाँ पहुँचा ना जा सके। दुर्गम, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। अधिक मतलब ज़्यादा, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। अज्ञ, जिसे कुछ ज्ञान ना हो। चलिए बच्चों, आ गए हैं हम रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। तो अब करते हैं बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एक वस्तु के लिए समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग एक अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिक उधार से थोड़ा नगद अच्छा होता है। ईश्वर की कृपा से मूक भी वाचाल हो जाता है। उचित शिक्षा द्वारा असभ्य भी सभ्य बन जाता है। पतन से उत्थान की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न ग देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो बच्चों आपको यह प्रश्न स्वयं करना है। आपको अमृत, पृथ्वी और मोर इन तीनों के 4 पर्यायवाची लिखने हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित के अनेकार्थी शब्द लिखिए। अब उत्तर का एक अर्थ होता है बच्चों दिशा। जिस प्रकार दिशा होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और एक अर्थ होता है जवाब। इसी प्रकार अंक का एक अर्थ होता है गोद और एक अर्थ होता है जो हम अंक लाते हैं, यानी कि जो हम नंबर लाते हैं, तो हम इसे नंबर भी कह सकते हैं। पद का एक अर्थ होता है पैर और एक अर्थ होता है पदवी, जो भी हमारा
पद होता है। गुरु, गुरु का एक अर्थ होता है, ये एक वार है, जैसे हम गुरुवार कहते हैं, और गुरु का अर्थ होता है अध्यापक। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित समानार्थी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चों। तो आपको यहाँ पर समानार्थी शब्दों के अंतर बताने हैं। उपयोग और प्रयोग। उपयोग मतलब किसी चीज़ को काम में लाना, और प्रयोग किसी चीज़ को काम में लाकर देखना कि कैसे किया जाता है। लालसा, लालसा मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा, और लोभ किसी दूसरे की वस्तु को देखकर उसे प्राप्त करने का लोभ। तो बच्चों, आप इच्छा और अभिलाषा इन दोनों के अंतर को स्वयं समझेंगे और इन सभी के अंतर को स्पष्ट लिखेंगे। तो ये होगा आपका गृह कार्य। आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। और विलोम शब्द किन्हें कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पृथ्वी के पर्यायवाची भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, इन सभी का अर्थ पृथ्वी ही है। इसी प्रकार विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? एक शब्द के विपरीत अर्थ को हम उस शब्द का विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया, प्रकाश, अंधकार आदि। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।